Hello students, welcome back to my channel Biome Pioneer in Biological Sciences। स्टूडेंट्स आज हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेट्राड एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। ठीक है, टेट्राड मीन्स व्हाट इज टेट्राड? दैट मीन्स द फोर ग्रुप ऑफ फोर, हाउ दे आर अरेंज्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कैसे टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस के बारे में आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं टेट्राड की। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या था कि हमारे पास में एक सेल थी जिसको हमने क्या कहा था, पीएमसी, पॉलन ग्रेन मदर सेल, या एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या एसएमसी, स्पोर मदर सेल। तो हम कुछ भी कह रहे थे इसको, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? ये था आपका माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्मेशन हुआ था। तो ये आपके पास में जो पॉलन ग्रेन मदर सेल थी या एमएमसी था या एसएमसी था, दिस इज डिप्लॉइड इन नेचर, अर्थात यहाँ पर ये डिप्लॉइड होती है, मीन्स क्रोमोसोम्स के जो पाए जाएंगे यहाँ पे गुणसूत्र वो डबल में होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था? मियोसिस हो रही थी। मियोसिस में क्या होता है आपको पता होगा कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो जस्ट हाफ हो जाता है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन हो रहा क्रोमोसोम्स में, तो ये क्रोमोसोम्स जो आपका मियोसिस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ से क्या बन रहा था? जब भी मियोसिस होती है तो एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 सेल्स बन रही थी इस तरीके से। एक बैक साइड पे होगी, ये क्या होता? हैप्लॉइड। मियोसिस होने के बाद में हैप्लॉइड सेल हो जाती है, और इनको हम क्या कहते थे? पॉलन ग्रेन कह लीजिए, या माइक्रोस्पोर कह लीजिए, जो भी आप ऊपर टर्म लेंगे उसी के बेसिस पे नीचे का टर्म होगा, या आप स्पोर कह लीजिए। ठीक है, तो अगर आपने पॉलन ग्रेन मदर सेल कहा है तो इसको हम पॉलन ग्रेन कहेंगे, अगर आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा है तो माइक्रोस्पोर कहेंगे, अगर आपने एसएमसी कहा है स्पोर मदर सेल तो ये स्पोर हो जाएगा। तो ये हैप्लॉइड बना है। नाउ दिस इज कॉल्ड टेट्राड। व्हाई टेट्राड? बिकॉज यहाँ पे 4 सेल्स अरेंज्ड हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज टाइप्स ऑफ टेट्राड की, कितने तरह से टेट्राड होता है। ठीक है, पहला हम बात करते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। यानी कि जो टेट्राड की बात की जा रही है, कैसे अरेंजमेंट है, जो चारों माइक्रोस्पोर हैं या चारों पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपस में कैसे अरेंज्ड हैं, कैसे अटैच्ड हैं, क्या उसका अपीयरेंस आ रहा है, उसके बेसिस पे ये बात होती है। ठीक है, तो आइसोबाइलेटरल टेट्राड का मतलब ये है कि ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो ऐसे अरेंज होंगे कि चारों माइक्रोस्पोर सामने से दिखाई पड़ेंगे। अगर माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट ऐसा है, पॉलन ग्रेन का अरेंजमेंट ऐसा है कि चारों सामने से दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। तो बेसिकली ये जो पाया जाता है ये होता है मोनोकॉट प्लांट में। जितने मोनोकॉट प्लांट्स हैं उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट में आपके जैसे ग्रासेस हो गई, आपका राइस का प्लांट है, आपका व्हीट है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा उसमें प्रेजेंट होगा मोनोकॉट प्लांट्स में। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो क्या हो गया? टेट्राहेड्रल टेट्राड। अब इसमें क्या होगा? टेट्राहेड्रल टेट्राड में ये कैसे फॉर्म हो रहा है कि हमारे पास एक सेल थी, ये कैसे बना है कि एक सेल थी जिसको हमने कहा था पीएमसी, एमएमसी, एसएमसी। यहाँ पे क्या हुआ था? मियोसिस, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था। सेम चीज यहाँ पे देखेंगे, दिस इज जो भी आप नाम दे लीजिए, पीएमसी, एसएमसी, और एमएमसी का क्या हो रहा है यहाँ पे? मियोसिस। और अब यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा? यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसा होगा कि 3 सेल्स अपीयर लाइक दिस, ऐसे।
इट मीन्स 3 तो आपको सामने से दिखाई पड़ रही हैं और एक कहाँ है, इसके जस्ट बैक साइड में है। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल टेट्राड। इट इज फॉर्म्ड इन डाइकॉट प्लांट। तो डाइकॉट प्लांट पे ऐसा होता है, मोनोकोटाइलस प्लांट पे ऐसा होगा। द नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है लीनियर टेट्राड। लीनियर, LINEAR। इसका मतलब क्या हुआ, सेम जैसे ऊपर था वैसे यहां पे होगा। दिस इज क्या होगा इसमें, मियोसिस। अब अरेंजमेंट कैसा होगा, तो नाम यहां पे क्या कह रहा, लीनियर। दैट मीन्स ऑल द माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन लीनियर मैनर। जैसे ये एक सेल हो गई, 2 सेल हो गई, 3 हो गया और ये 4 हो गया। यानी कि चारों सेल्स क्या हैं, वो एक लाइन में अरेंज्ड है। सच टाइप ऑफ टेट्राड इज कॉल्ड लीनियर टेट्राड। सिंपल, किसमें प्रेजेंट होता है, द प्लांट पॉलियंथस ट्यूबरोसस। इसमें क्या होगा कि ये लीनियर टेट्राड होगा। तो आपने देखा यहाँ पे ये हमने लिखा है पहले क्या, जीनस, तो उसके बाद स्पीसीज। तो स्पीसीज आर रिटन ऑलवेज फ्रॉम द स्मॉल लेटर स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर टेट्राड के बारे में। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, टी शेप्ड। ध्यान दीजिएगा, टी शेप्ड टेट्राड। तो यहां पे नाम से क्या लग रहा है कि कैपिटल टी की तरह अरेंजमेंट होगा। देखिए, देखते हैं क्या होता है इसमें। ये आपका सेम चीज, MMC, PMC, SMC कुछ भी कह लीजिए। यहां पे क्या आ गया, मियोसिस, ठीक है। अब टी शेप में अरेंज करना है, तो कैसे टी कैसे बनता है, अगर हम टी ऐसे बना रहे, ये देखिए, तो क्या हो गया, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। दिस इज 2 सेल। नाउ टी शेप। तो टी शेप टेट्राड मीन्स ऑल द माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन कैपिटल टी लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड टी शेप टेट्राड। एग्जाम्पल एक प्लांट का ले लेते हैं, क्या बता दें इसमें हो जाएगा आपका मैग्नोलिया। मैग्नोलिया प्लांट में एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल से हैं। तो ये MT कर से या TM कर लीजिए, PL कर लीजिए, LP कर लीजिए, कुछ भी आप याद करने का तरीका आपका हो सकता है। तो टी शेप टेट्राड मीन्स प्रेजेंट इन द मैग्नोलिया। एक और बच गया इसमें यहाँ पर, क्योंकि 5 तरीके से होते हैं, तो 1 2 3 4 5। 5वां हम यहीं पे देख लेते हैं नीचे, 5th एक होता है डेक्यूसेट टेट्राड। It is almost similar to the dicot plant, but something is different from the dicot. क्या होगा इसमें, देखते हैं। कुछ बहुत ऐसा ही होता है इसमें। दिस इज SMC, PMC, जो भी आप कहिए, यहाँ आप मियोसिस करा दीजिए, ठीक है। अब अरेंजमेंट कैसा होगा इसमें, देखो यहाँ भी 3 दिख रही हैं, यहाँ भी 3 दिखेंगी, बट समथिंग इज डिफरेंट। व्हाट्स द डिफरेंट, देखिए, ये हो गया एक सेल, ये हो गया सेकंड सेल, 2 सेल तो हो गई, लेकिन 3 ही सेल दिखानी है इसमें। ये हो गई तीसरी सेल। तो व्हाट्स द डिफरेंट बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, यहां पर जो चौथा माइक्रोस्पोर है वो केवल 3rd वाले के बैक साइड पे होगा। तो ये बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट होता है कि ये इसके केवल पीछे होगा। इसमें क्या था, चारों का पोर्शन इसके पीछे भी होगा, इसके पीछे भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पर ये केवल इस वाले के पीछे होगा। और एग्जाम्पल दे सकते हैं ब्यूटोमॉप्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट जिसमें कि 4-5 तरह के पाए जाते हो। तो 2 प्लांट ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जंकस एंड क्रिप्टोस्टेजिया। ये है, इसमें
all types of tetrad are found. Tetrad are present. ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ टेट्राड के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये जगह क्यों छोड़ रखी है, हम लोग यहाँ बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर की। ठीक है, तो ये आप बहुत सिंपल वे में है, आप केवल डायग्रामेटिक वे में उसको समझा सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के टेट्राड पाए जाते हैं और कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें कि सभी तरह के ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो क्लियर। नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। तो हम ये बात बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ माइक्रोस्पोर बन गया, यहाँ माइक्रोस्पोर बन गया, यहाँ माइक्रोस्पोर बन गया, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम एक माइक्रोस्पोर के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ दिस टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। देखिए, हम एक माइक्रोस्पोर यहाँ बना के देख लेते हैं। शेप ऑफ द माइक्रोस्पोर इज एनी हाउ, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग, कभी राउंड होता है, कभी विंग्ड होते हैं, तो ये सब में डिफरेंट होगा। हम केवल एक जनरल सा एक माइक्रोस्पोर देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ओके, दिस इज द माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर। शेप में भी डिफरेंट टू अदर प्लांट्स, अलग अलग तरह में अलग तरह से होगा। ये हो गया। इसके बाहर की जो कवरिंग होती है वो कुछ ऐसी बना दी गई, क्योंकि जब पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन करेंगे तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो हवा में चले या किसी प्लांट के बॉडी के अटैच हो जाए या एनिमल बॉडी में अटैच हो जाए, इंसेक्ट में हो जाए। तो ये स्ट्रक्चर है, तो इसको आप सूरज मत समझिएगा, ये पॉलन ग्रेन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। और अगर सेल है तो क्या होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ये आपका साइटोप्लाज्म ही होगा। तो सेल के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वीडियोस में जा कर के आप सर्च कर सकते हैं सेल के बारे में। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। सब ऑर्गेनल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं होगा। रीज़न ये है कि ये जर्मिनेशन करने के बाद समाप्त हो जाएंगे, तो फूड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फूड के लिए क्या होता है, इनके पास में टेपिडम से फूड मिलता रहता है, और जब ये ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो अदर सेल्स जो हैं वो उसको हेल्प करेंगी पॉलन फूड के लिए। तो पॉलन ग्रेन का ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको हम कहते हैं एक्साइन। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन। ठीक है, ये बाहर की एक्साइन हो जाएगी, तो अंदर की क्या होगी, ये एक्साइन है तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल इंटाइन। ठीक है, एक्साइन हो गया और इंटाइन हो गया। ये क्या है, आप लोग पहचान रहे होंगे, दिस इज न्यूक्लियस, दिस वन इज साइटोप्लाज्म। तो आप जितने भी ऑर्गेनल्स यहाँ पाए जाते हैं उन सबको आप बना भी सकते हैं या केवल शो ऑफ कर दीजिए, लेकिन ये मेजर कर दीजिएगा कि ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, बाकी सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट। लिख भी देते हैं, ऑल द ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट क्या नहीं, क्लोरोप्लास्ट, वो नहीं होगा, बाकी सब होंगे। अब आते हैं कुछ जगहों पर, एट द फ्यू प्लेसेस ऑफ द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की कुछ जगहों पे क्या होता है, वीक पॉइंट्स होते हैं, कमजोर होती है, यानी कि जहाँ पे वॉल होगी वो वीक होती है। दीज वीक पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, जर्म पोर। यहीं से जर्मिनेशन होगा। दीज आर द वीक पॉइंट जहाँ पे जर्मिनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आएगी, एक्साइन जो है ये क्या है, स्पाइनी है। स्पाइनी नेचर मीन्स कि किसी भी एनिमल की बॉडी से अटैच हो गया ये स्पोर, तो ये अटैच होके चला जाएगा पॉलिनेशन के लिए। तो ये क्या होती है, स्पाइनी होती है, स्पाइनी नेचर, स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे से। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए अंदर की वॉल क्या है, स्मूथ है, तो ये हो गई स्मूथ वॉल। ठीक है, क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिन एंड स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, इस कंपाउंड की वजह से ये
स्मूथ होती है, ये सॉरी स्पाइनी होती है, और ये क्या होती है, पैक्टिन एंड सेलुलोज। तो यहाँ पे हमने कंपोजिशन भी बता दिया है, स्पाइनी क्यों है, क्यूटिन स्पोरोपोलिन की वजह से, और स्मूथ क्यों है, पैक्टिन सेलुलोज की वजह से। एक टर्म और आता है यहाँ पे, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, एग्जाइन। ये आपका एंट्रेंस के बेसिस पे, किसी भी कंपटीशन के बेस में इंपॉर्टेंट होगा। एक्टेक्साइन और एंडेक्साइन, यानी कि एग्जाइन के दो पार्ट हो गए हैं, एक्टेक्साइन और एंडेक्साइन। फर्दर इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है टेक्टम, एक होता है बैकुलम, और तीसरा होता है फूट लेयर। तो ये बहुत डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तब इसका न्यूज़ पड़ेगा, अदरवाइज वेरियस एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज एक्टेक्साइन, व्हाट इज एंडेक्साइन, उसके कितने पार्ट होते हैं। और एक चीज़ और, इन तीनों को मिला दीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, बैकुलम को, फूट लेयर को और एंडेक्साइन को, इन तीनों को मिला के एक नया टर्म दिया जाता है नेक्साइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन पर्पस, ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पर्पस से। और टाइप्स ऑफ टेट्राड ये आपका जनरल थ्योरी के क्वेश्चन में आ सकते हैं, या आपके प्रैक्टिकल्स में पूछे जा सकते हैं, किस में प्रेजेंट होता है ये। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ टेट्राड एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोर। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में हम इसी तरह के वीडियोस डालते रहेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ में, जो कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होंगे। या फिर किसी न किसी, आपको अगर बायो समझनी ही है तो बहुत अच्छा है कि आप बायो समझते चलें, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो, चाहे वो प्लांट का हो, समझाया जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस टॉपिक एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है, जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता है कि बहुत अच्छे से टॉपिक्स को हम पढ़ा सकें। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।